श्रद्धा मर्डर केस पर जी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। 18 मई जिस दिन श्रद्धा की हत्या हुई उस दिन आफताब ने न सिर्फ आरी के 3 ब्लेड और हथौड़ा खरीदा था बल्कि 250 ग्राम बड़ी कीलें भी खरीदी थी। ये जानकारी मिली है कि दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी की जिस दुकान से ये सारी चीजें खरीदी वहां पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर आफताब ने ऐसा क्यों किया। ये जो तमाम चीजें उसने खरीदी, हथौड़ा और 250 ग्राम कीलें, साथ ही आरी के 3 ब्लेड, ये सब जो खरीदारी की जिस दुकान से खरीदे आफताब ने, अब वहां पुलिस पहुंच चुकी है और यहां ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आफताब का मकसद क्या था, मंसूबा क्या था इन सब चीजों को खरीदने के पीछे। 18 मई को श्रद्धा का कत्ल किया आफताब ने। अपने लिव इन पार्टनर को मारने के बाद ये सब चीजें खरीदने के लिए वो एक दुकान पर गया। वहां से ये जानकारी मिली है जो हम इस वक्त जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके मुताबिक ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिन श्रद्धा की हत्या हुई उसी दिन आफताब ने न सिर्फ आरी के 3 ब्लेड और हथौड़ा खरीदा बल्कि 250 ग्राम बड़ी कीलें भी वो खरीद कर लाया एक दुकान से। दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी इलाके की ये दुकान है जहां पर उसने ये सारी चीजें खरीदी। वहां अब पुलिस पहुंच चुकी है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर आफताब ने ऐसा क्यों किया, इन सब चीजों से वो क्या करना चाहता था, उसका मकसद क्या था। और दुकानदार से भी पूछताछ दिल्ली पुलिस करेगी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई और ये जानने की कोशिश करेगी कि किस वक्त ये सब चीजें उसने खरीदी और मर्डर के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए किस तरह की प्लानिंग आफताब अपने दिमाग में रच रहा था, जिसके चलते उसने आरी के 3 ब्लेड खरीदे, साथ ही 250 ग्राम बड़ी बड़ी कीलें लेकर आया, एक हथौड़ा भी लेकर आया। आखिर मकसद क्या था, ये बड़ा खुलासा इस वक्त जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हम आपके सामने रख रहे हैं। अठारह मई को छतरपुर में खरीदी थी उसने ये सारी चीजें और मेहरौली में एक फ्लैट में रहता था अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के साथ। श्रद्धा वॉलकर की हत्या करने के बाद उसी दिन उसने छतरपुर पहाड़ी की एक दुकान पर जाकर ये तमाम चीजें खरीदी। कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर रही होगी किस तरह से अब वो लाश को ठिकाने लगाए। और ये तो खुद आफताब ने कबूला है कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए, फिर उन्हें 18 दिन के अंतराल में एक एक करके जंगल में ठिकाने लगा के आया। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, ये जो तमाम जानकारी सामने आ रही है ये दिखाता है कि जिस तरह से श्रद्धा का मर्डर करने के बाद प्लानिंग चल रही थी उसके तहत अपनी कार्रवाई एकदम से शुरू कर दी आफताब ने। मर्डर करने के बाद चीजों को इकट्ठा किया और फिर लाश को ठिकाने लगाने का काम शुरू किया। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस तरीके की जो प्लानिंग है उसके दिमाग में बहुत पहले से थी और वो जानता था कि उसे अगर हत्या वो कर देगा तो उसके तुरंत बाद क्या क्या करना है। जिस तरीके से अब तक पुलिस की जांच में सामने आया कि वो लगातार गूगल पे अलग अलग तरीके सर्च कर रहा था, अलग अलग वेब सीरीज से इंस्पिरेशन ले रहा था, उसी के तहत जो उसने तुरंत जाकर के दुकान से ये तमाम सामान खरीदे और उसने इस बात का एक पूरा स्केच तैयार कर लिया, अपना एक ब्लूप्रिंट प्लान तैयार कर लिया कि आखिर श्रद्धा के मर्डर के बाद कैसे उसको पीसेस में चॉप करना है, कैसे उसे फ्रिज में छिपाना है और कैसे उसे कहां कहां पर जाकर के डिस्पोज ऑफ करना है। अपने आप में बहुत ही बड़ी ये शॉकिंग डिटेल जो है इस केस की सामने आई है। ये कितना मामला जो है और बड़ा विभत्स हो सकता है और किस तरीके से एक क्रिमिनल माइंडसेट किस हद तक जा सकती है उसका ये अब तक का सबसे बड़ा नमूना इससे कहना जो है गलत नहीं होगा प्रीति। लेकिन दिल्ली पुलिस को जो है अब जांच में एक एक करके काफी मदद मिल रही है, कई सारे जो अहम सुराग है वो सामने आ गए। और राकेश, ये सिर्फ पहला ऐसा खुलासा नहीं है जो सनसनीखेज है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। बने रही हमारे साथ, कुछ और ऐसे विस्फोटक खुलासे सामने आए हैं जो एक एक करके हम दर्शकों को बताते हैं। श्रद्धा ने अपने आखिरी दिनों में जो चैट की है वो भी, उसकी जानकारी भी जी न्यूज पर है। उस चैट में श्रद्धा ने अपने एक दोस्त को लिखा है कि मेरे पास खबर है, और आफताब ने हत्या वाले दिन आरी के ब्लेड और हथौड़ा खरीदा। ये जो है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। आफताब ने एक दुकान से 250 ग्राम बड़ी बड़ी कीलें भी खरीदी, आरी के 3 ब्लेड लेकर आया, एक हथौड़ा लेकर आया और ये सब खरीदारी उसने 18 मई को की है। श्रद्धा की मर्डर वाले दिन की चैट भी सामने आई है। श्रद्धा ने इस चैट में अपने दोस्त से कहा कि मेरे पास खबर है, किसी चीज का वो रिप्लाई कर रही थी जिसमें उसने बोला कि मेरे पास इसकी खबर है।
चलिए एक बार फिर से चलते हैं राकेश त्रिवेदी के पास, जो लगातार इस मामले से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स हमें दे रहे हैं। राकेश, ये जो आखिरी चैट श्रद्धा की सामने आई है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कुछ पता चल पाया है? जो वो कह रही है अपनी लास्ट चैट में कि मेरे पास इस चीज की खबर है लेकिन अभी मैं थोड़ी व्यस्त हूं, बाद में बात करूंगी, वो बात कभी नहीं आता, बात नहीं कर पाती श्रद्धा इसके बाद, क्योंकि आफ्ताब उसका कत्ल कर देता है। देखिए प्रीति, दिल्ली पुलिस की जो टीम यहाँ पर मुंबई आई हुई है, उसने अब तक जिन 13 लोगों का बयान दर्ज किया है उसमें से एक वो दोस्त भी शामिल है जिससे श्रद्धा ने ये 18 मई के वक्त बात की थी। यानी कि 18 मई के दोपहर तक, शाम तक जो है वो श्रद्धा ने सही सलामत थी और उसने अपने दोस्त को ये हिंट दिया कि मेरे पास कोई एक ऐसी जानकारी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद से ही वो सीधे ऑफलाइन हो गई और उसके बाद में वो अपने कभी दोस्त को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाई। ये दोस्त ने जब लगातार उससे उसके बाद में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तब उसका फोन बंद था, फोन उसका स्विच ऑफ था। कई दिनों तक जब उसकी बातचीत नहीं हो पाई तब इस दोस्त ने सितंबर महीने में कोशिश की कि वो आफ्ताब को कांटेक्ट करे और आफ्ताब को पूछे कि आखिर श्रद्धा कहां पर है, श्रद्धा को वो बोले कि वो मुझे कॉल करे। लेकिन उस पर भी आफ्ताब ने कोई मदद इस दोस्त को नहीं की और जब इस तरीके के जवाब जो है उसको आफ्ताब से मिलने लगा या नजरअंदाज जो है आफ्ताब करने लगा, तब राकेश, मैं आपको कुछ देर के लिए बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त हमारे पास कुछ और जानकारी मिल रही है। जो आरी खरीदी थी जो आरी खरीदी थी आफ्ताब ने, जिस दुकान से खरीदी थी, वहां से एक रिपोर्ट आई है, पहले उस पर नजर डालते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर पहाड़ी के उसी इलाके में हम लोग मौजूद हैं जहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर उसके 35 टुकड़े कर और उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। हालांकि श्रद्धा की हत्या कर उसके 35 टुकड़े करने में उसने आरी के ब्लेडों का यूज किया था और वो आरी के ब्लेडों को जो उसने वो छतरपुर के इसी जो बंसल जो हार्डवेयर की दुकान है यहीं से उसने खरीदा था। खास बात यह है कि जिस दिन उसने श्रद्धा की हत्या की थी 18 मई 2022, उसी दिन आफ्ताब ने इसी दुकान से ब्लेड खरीदे थे। लेकिन एक खास बात और है कि उसने ब्लेड ही नहीं खरीदे थे बल्कि ब्लेडों के साथ साथ ये कीले भी खरीदी थी। करीब 250 ग्राम के आसपास ये कीले भी खरीदी थी। राजन बंसल इस दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के हाव भाव रहे थे, कैसे उसने ये चीजें खरीदी थी। बंसल जी, ये बताइए राजन जी कि आफ्ताब जब आया था 18 मई को, आपने बताया था, तो वो जब आके उसने क्या चीजें मांगी थी? पहले क्या चीज मांगी, उसके बाद क्या मांगा, उसके बाद क्या मांगा? सर ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अब जैसे वो 10-12 दिन पहले पुलिस वाले उसको लेके आए थे तब उसने ये कहा कि मैं यहाँ से हैमर, कीले और आरी के ब्लेड्स वगैरह लेके गया था। अब बहुत पुरानी बात हो चुकी है, 6 महीने पुराना मामला है, तो कहना बहुत मुश्किल है कि वो आया था या नहीं आया था। जैसा वो कह रहा है कि मैं यहाँ से ये सामान ले गया था, तो हम भी उसी के आधार पर चल रहे हैं कि भाई वो ये सामान यहाँ से ले गया होगा। अच्छा, ये जो आरी के जो ये ब्लेड हैं, इन ब्लेडों की कीमत कितनी है? एक ब्लेड की कीमत कितनी है? एक ब्लेड की सर 10 रुपए कीमत है। 10 रुपए कीमत है जी। तो उसने 3 ब्लेड यहाँ से लिए थे? 3 ब्लेड लिए थे। और उसके साथ साथ कीले कितनी ली थी? सर 250 ग्राम कीले ली थी। उसकी कीमत कितनी थी? ये 40 रुपए। 40 रुपए। और ये जो हैमर, यही हैमर लिया था उसने? ये उसने दिखाया था उस दिन पुलिस के सामने कि मैंने ये हैमर लिया था? बिल्कुल दिखाया था जी, मैंने यही हैमर लिया था यहाँ से। अच्छा, इस हैमर की कीमत कितनी है? इसकी 120 जी, 120 रुपए। 120 रुपए। अच्छा राजन जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जब वो आया था तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? पूरा कूल था या वो हबड़ा तबड़ी में जिस तरीके से काफी ज्यादा भाग दौड़ में आया था, उसको चीजें खरीदने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, ऐसा कुछ था? सर देखिए, ये चीज तो हम कह ही नहीं पा रहे कि भाई इतना पुराना मामला हो चुका है, हमें बिल्कुल ध्यान नहीं कि वो आया था या नहीं आया था। लेकिन जब पुलिस वालों के साथ आया था तो बिल्कुल नॉर्मल आया था और बिल्कुल नॉर्मली उसने जस्टिफाई किया कि मैं यहाँ से ये सामान लेके गया था। अच्छा, उसने ये भी बताया कि आप थे उस दिन दुकान पे? जी, उसने ये भी बताया था कि भाई साहब दुकान पे थे और मैं यहाँ से ये सामान खरीद के लेके। तो उसने बताया पुलिस को कि भाई साहब से हमने, मतलब आपसे, राजन जी से उसने किस तरीके की बातें की थी, क्या बोला था? सीधा आपसे बोला था या आपके कारीगरों से बात की थी? नहीं सर, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। वो जस्ट पुलिस को ये बताने आया था कि मैंने यहाँ से ये सामान ले गया था और इस चीज का पुलिस वालों ने हमसे बयान ले लिया है। क्या पुलिस वालों ने क्या पूछा था आपको? पुलिस वालों ने यही पूछा कि आप इस लड़के को जानते हैं? हमने कहा हम तो जानते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का कह रहा है कि यहाँ से ये सामान ले गया होगा। तो मैंने कहा हो सकता है सर ले भी गया हो, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो बहुत सारे ग्राहक आते जाते हैं। बहुत सारे ग्राहक आते हैं, तो भाई कहना बहुत मुश्किल है कि ले गया था या नहीं ले गया। क्या राजन जी सीसीटीवी थी उस समय? सीसीटीवी पुलिस ने मांगी आपसे? सीसीटीवी मांगी है, लेकिन 1 महीने बाद क्या होता है, हमारी सीसीटीवी जो है रिवाइंड हो जाती है, तो हमारे पास 1 महीने तक की रिकॉर्डिंग रहती है। लेकिन आप अगर 6 महीने पुरानी बात करेंगे तो हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं। क्या आपको क्या महसूस हुआ कि एक आदमी ब्लेड, कीले, हथौड़ी लेके जा रहा है, वो इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के लिए वो लेके जा रहा है? कुछ ऐसा मतलब आपको लगा, कुछ भाव हुआ या इंट्यूशन कुछ ऐसी हुई?
नहीं सर, ऐसा कुछ भी हमें नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास तो क्या है, कारपेंटर्स, राजमिस्त्री और प्लम्बर्स वगैरह आते रहते हैं और वो इस तरह के नॉर्मल सामान ले जाते हैं। तो लोग क्या घरों में अपने पर्सनल काम के भी सामान ले जाते हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई ऐसा कुछ रहा हो। देखिए रजन है और इस दुकान को मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए काफी बड़ी और भरी हुई दुकान है। पेंट यहाँ पे मिलते हैं, आरी के ब्लेड मिलते हैं, कीले मिलती हैं, हैमर मिलते हैं, नलके का सामान यहाँ पे मिलता है। और मैं आपको दिखाऊं कि ये 3 ब्लेड, इन्हीं 3 ब्लेडों को लेकर जो आफताब है वो यहाँ से गया था। एक ब्लेड की जो कीमत है वो 10 रुपए कीमत है, यानी 3 ब्लेडों की कीमत 30 रुपए हुई। और ये जो कीले हैं, ये कीले की अगर बात की जाए तो 250 ग्राम ये कीले उसने ली थी। इन 250 ग्राम के कीलों की कीमत राजन जी के मुताबिक 40 रुपए है, यानी 40 रुपए के कीले और 30 रुपए के ब्लेड, 3 ब्लेड यानी 70 रुपए। ये हैमर, इस हैमर से को ही लेके वो गया था। इस हैमर की जो कीमत है वो 120 रुपए है। तो तकरीबन 190 रुपए का सामान आफताब ने इसी दुकान से खरीदा था। तो आपने जी मीडिया संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट देखी, लेकिन अब सीधा रुख करते हैं प्रमोद का, जो हमारे साथ रोहिणी से लाइव जुड़ रहे हैं। रोहिणी में एफएसएल लैब के सामने इस वक्त प्रमोद खड़े हैं। प्रमोद, ये जो आज जानकारी सामने आई है, इस दुकान से आरी के 3 ब्लेड लिए, मेरे ख्याल से आप हमारे दर्शकों को वो ब्लेड दिखा भी सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एक हथौड़ा भी कुछ दिन पहले अपडेट आई थी कि बरामद हुआ है मेहरौली वाले फ्लैट से जहां आफताब रहता है। इन सब की जांच और किस तरह के ये वेपन है, अब पुलिस इस पर ध्यान देगी। बिल्कुल, पुलिस ने बताया था कि एक आरी से जो है श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए थे, उसके ब्लेड खरीदे थे। और इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा, ये ठीक वैसे ही जो आरी का जब ब्लेड था उसका टुकड़ा है। इसको भी आप देखेंगे तो ये आरी का ब्लेड है, जिसको कहीं पे भी आप फिट कर सकते हैं। इसमें बाकायदा कीलें लगी हुई हैं, जिसमें लकड़ी के डाल के इसे एक चाकू का जो के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये शार्प है, मतलब इससे इंसानी शरीर जो है बड़े आराम से काटा जा सकता है। फ़िलहाल इसके बिल्कुल इससे मिलते जुलते जितने भी आरी के टुकड़े थे या कहे आला एक कत्ल था, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन इस तरीके के हथियार को ख़रीदना बड़ा ही आसान है। किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे इस तरीके का जो आरी के ब्लेड है, ये ब्लेड है कि जो धार जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ना सिर्फ इंसानी शरीर को बल्कि लकड़ी को या फिर किसी भी सख्त चीज़ को बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। तो आप ये देख रहे हैं, और ऐसे ही मिलते जुलते हथियार की तलाश जो है वो लगातार जो है पुलिस कर रही है, छतरपुर के जंगलों में कर रही है और जो गुरुग्राम के DLF फेज 3 के जंगल है वहाँ पे कर रही है, क्योंकि इस तरीके के हथियार को डिस्पोज ऑफ करना भी बड़ा आसान है। मिट्टी में अगर 6 महीने नीचे दब जाता है या इसे कहीं से भी जो है कोई भी उठा के साफ करके इसका इस्तेमाल कर सकता है, तो इसको कूड़े में फेंकना या कहीं पे भी इसको बड़ा आसान है ऐसे हथियार को जो है कहीं पे भी ठिकाने लगाना। तो इसी तरीके के हथियार की जो है तलाश वो पुलिस को है, जिससे कि साफ हो सके। और उसी आला कत्ल के ऊपर जो है श्रद्धा के खून के निशान भी होंगे, जिसे फॉरेंसिक जांच के जरिए ये साबित किया जा सके कि इसी हथियार से जो है उसके श्रद्धा प्रमोद, आपने बिल्कुल ठीक ये बात हाईलाइट की है कि इस तरह के हथियार किसी भी हार्डवेयर की दुकान से आसानी से लिए जा सकते हैं। और अब ये चीज बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि छतरपुर पहाड़ी इलाके की एक दुकान से एक नहीं 3 ऐसे ब्लेड लिए आफताब ने, कुछ कीलें भी खरीदी और साथ ही एक हथौड़ा भी वहां से लेके गया उसी दिन जिस दिन उसने श्रद्धा की हत्या की। लेकिन अब प्रमोद, आज की जो डेवलपमेंट है, जिन पर दिल्ली पुलिस खास तौर पर नजर बनाकर रखेगी, वो है पॉलीग्राफ टेस्ट आफताब का। उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, पुलिस के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट बहुत अहम है, क्योंकि अभी तक पुलिस के पास सिर्फ आफताब की सुनाई हुई एक कहानी है। उस कहानी को सच्चाई में बदलने के लिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए ये साइंटिफिक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक पुलिस को ये नहीं पता कि आफताब ने जो भी कहानी उसे सुनाई है वो कितनी सच्ची है या उसमें उसने बनी बनाई एक झूठी कहानी पुलिस के सामने बताई है। पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट के ज़रिए और नार्को टेस्ट के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि जो आफताब बता रहा है वो कितना सच है और कितना झूठ है, ताकि जो जांच अधिकारी है उसे जांच की एक नई दिशा मिल पाए। इसीलिए
उसका प्री पॉलीग्राफ टेस्ट जो है कल देर रात हो चुके हैं और उसके बाद आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। किसी भी वक्त जो है वो पुलिस आफ्ताब को लेकर FSL रोहिणी में पहुंचेगी और यहाँ पर उसका जो है पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पूरा क्वेश्चनियर तैयार कर लिया गया है। सेशन जो है एक्सपर्ट्स के साथ वो कल हो चुका है और अब इंतजार है कि कब आफ्ताब आता है, क्योंकि FSL रोहिणी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही वो यहाँ पर आता है उसके 15 मिनट बाद जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है शुरू हो जाएगा आफ्ताब का। प्रमोद, जैसे ही वो अपडेट आती है मैं आपके साथ आपके पास लौट कर आऊंगी और लगातार ये अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये एक वीडियो सामने आया है जिसमें आफ्ताब नजर आ रहा, श्रद्धा नजर आ रही है, माफ कीजिए, श्रद्धा नजर आ रही है और ये उसके कॉलेज के टाइम का वीडियो बताया जा रहा है। श्रद्धा वॉलकर, इसमें आप देख सकते हैं कॉलेज टाइम का एक वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें श्रद्धा है, जिस तरह की उसकी हंसमुख पर्सनालिटी है, उसके आसपास उसके दोस्त खड़े हैं और कहीं ना कहीं श्रद्धा किस तरह की पर्सनालिटी रखती थी, उनका कैरेक्टर क्या था, क्या वो किस तरह के दोस्त बनाती थी, क्या वो लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेती थी, शायद उस पूरे बैकग्राउंड का भी जो है चेक करेगी वो सारी टीम्स जो इस वक्त मुंबई में इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को, क्योंकि आफ्ताब और श्रद्धा पहली बार मुंबई में ही मिले थे। वसई में दोनों एक साथ रहे थे 11 महीने लिव इन रिलेशनशिप में और उसके बाद जब आफ्ताब उसे मुंबई से बाहर निकाल कर आया, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कहीं ना कहीं उसी समय से श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग आफ्ताब के दिमाग में शुरू हो चुकी थी। पहले ये दोनों कुछ पहाड़ी इलाकों में घूमने गए और उसके बाद दिल्ली में आकर मेहरौली में एक फ्लैट में साथ रहने लगे, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिन बाद श्रद्धा की हत्या कर दी आफ्ताब ने। सो जी न्यूज़ के पास श्रद्धा वॉलकर का ये पुराना वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उन दिनों का है जब श्रद्धा BMM यानी कि BMM की पढ़ाई कर रही थी और क्लास टीचर की तरफ से एक प्रोजेक्ट का असाइनमेंट दिया गया था। ये प्ले महज 24 घंटे में श्रद्धा वॉलकर ने तैयार किया था जो रामायण के सीता हरण से प्रेरित था। ये वीडियो BMM सेकेंड ईयर का है जब एक स्टूडेंट ने ये प्ले क्लासरूम में किया था। उसमें श्रद्धा की कुछ तस्वीरें, एक छोटा सा अंश सामने आया है। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं ये उसके कॉलेज के दिनों का, सेकेंड ईयर की जब वो स्टूडेंट थी BMM की, उस वक्त का ये वीडियो है। क्लासरूम की एक एक्टिविटी, एक प्रोजेक्ट के दौरान शूट किया गया ये वीडियो। चलिए एक बार फिर से चलते हैं राकेश त्रिवेदी के पास जो मुंबई से लगातार हमें तमाम अपडेट्स दे रहे हैं इस मर्डर केस से जुड़ी हुई, इसकी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई। और ये जो वीडियो इस वक्त हम प्ले कर रहे हैं राकेश, इसका कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है? किस तरह से ये वीडियो सामने आया है? क्या सिर्फ श्रद्धा को समझने के लिए इसे देखना जरूरी है? देखिए प्रीति, जैसे कि हम लगातार बोल रहे हैं कि श्रद्धा से जुड़ी हुई एक एक बात, छोटी छोटी बात जो है कोई ना कोई सुराग बता सकती है जांच एजेंसियों को। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की खास टीम मुंबई आई थी और वो एक पूरे टाइमलाइन को एस्टैब्लिश करना चाह रही थी कि आखिर श्रद्धा जो है कब कॉलेज में गई, कब उसकी मुलाकात आफ्ताब से हुई। और उसी दरमियान जब ये टाइमलाइन एस्टैब्लिश कर रही थी और जिन लोगों से उसने पूछताछ की, बयान दर्ज किया है, उसी जांच के दौरान ये वीडियो जो है ये दिल्ली पुलिस के हाथ में लगा। जब श्रद्धा वालकर ये सेकेंड ईयर BMM में जब पढ़ गई थी तब उसे एक असाइनमेंट दिया गया था प्रोजेक्ट में। वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं बन पाई, उसने पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी और उसके बाद में उसकी आफ्ताब से दोस्ती हुई। तो जो ये टाइमलाइन में एक अहम कड़ी है जिसमें कुछ देर के लिए आपको रोक रही हूं क्योंकि इस वीडियो का जो ऑडियो है वो भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं श्रद्धा के कॉलेज डेज का। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।